मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यवहारवाद के मूलभूत लक्षणों का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल मान्यताएं। व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी का दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा या मनोवृत्ति है, तो कुछ विचारकों की दृष्टि में इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधियाँ हैं। द्वितीय महायुद्ध और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनीकरण और एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना जाता रहा है। लेकिन व्यवहारवाद ने अनिश्चितता की स्थिति को पार कर लिया है और अब इसके अर्थ पर्याप्त निश्चित हो गए हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्ट और विशदता के साथ विवेचन किया है। इसके अनुसार व्यवहारवाद को निम्न 4 विशेषताएं हैं। यह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाइयाँ संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। नंबर 3, यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्राविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकीय या परियात्मक सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 4, यह राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जाता है। उसने अपने लेख दी करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों का निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। नंबर 1, नियमन। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। नंबर 2, सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि उसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। नंबर 3, तकनीकी प्रयोग। आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। वे समन्वयात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परिलक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का परीक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। नंबर 4, प्रमाणीकरण। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्ट पता लाने के लिए मापन और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और प्रमाणीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। नंबर 5, मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण। सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यों के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ताओं के मूल्यों व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के 2 ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हैं। सिद्धांत से अप्रशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़े से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अप्रतिकथनीय होते हैं। नंबर 7, विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का ही उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध।
का, लेकिन तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आते हैं और यह ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती है। नंबर 8, समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस सूची में व्यवहारवादी पंथ के सभी प्रमुख आधार आ गए हैं। उपर्युक्त सूत्र अनुसंधान के परंपरागत और व्यवहारवादी ढंग से प्रमुख अंतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग सभी व्यवहारवादी कम अधिक रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं।